तो दूसरे चरण के मतदान में लोकसभा चुनाव है। आज 88 सीटों पर 13 राज्यों में वोटिंग है और सुबह 2 घंटे ढीली वोटिंग, अब 4 घंटे की वोटिंग हो चुकी है। किसी भी पल हमारे पास 11 बजे तक का वोटिंग का फिगर आ जाएगा। आपको बताएंगे क्या बाकी के आगे के 2 घंटे में वोटिंग बढ़ी या फिर नहीं। पहले चरण में वोटिंग ढीली हुई थी, याद करिए, कुछ 1-2 राज्यों को छोड़कर। कई जगह तो 7-8% मतदान कम हुआ था। लेकिन इस बार अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि 2 घंटे का ही आंकड़ा हमारे पास है। धीमी वोटिंग है, लेकिन दिग्गज जरूर सुबह सुबह निकले हैं वोट डालने के लिए। आपकी स्क्रीन पर वही तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल, वसुंधरा राजे, प्रकाश राज, के मुरलीधरन, गजेंद्र शेखावत, शशि थरूर, पप्पू यादव, तेजस्वी सूर्या और ओम बिरला। क्या वोटिंग की रफ्तार 9 बजे के बाद बढ़ी? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। 11 बजे तक के आंकड़े आने ही वाले हैं। और फिलहाल एक और ब्रेकिंग न्यूज, यह आ गया 11 बजे तक का आंकड़ा। यूपी में करीब 15% वोटिंग 11 बजे तक, बिहार में 22% वोटिंग, यूपी से ज्यादा। बाकी राज्य, पश्चिम बंगाल 11 बजे तक 15% के आसपास वोटिंग। पहले चरण में बंगाल में ज्यादा वोटिंग थी। मध्य प्रदेश में 11 बजे तक 28% से ज्यादा वोटिंग। छत्तीसगढ़ में जबरदस्त रफ्तार से वोटिंग चल रही है, 35% 11 बजे तक। लेकिन यूपी में अभी भी ढीला मतदान चल रहा है। अब चलते हैं ग्राउंड जीरो अपने रिपोर्टर्स के पास। मेरे साथ संजीव त्रिवेदी जुड़े हैं मेरठ से। ये आंकड़े भी आप देखते रहिएगा। यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश, बंगाल, बाकी जगह जो रफ्तार से, जिस रफ्तार से वोटिंग चल रही है, उस पर आपके क्या विचार हैं? आप सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर हमें बता सकते हैं। मेरे साथ जो 4 रिपोर्टर्स इस समय लाइव हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। विमल कौशिक मेरे साथ अभी जुड़े हैं, संजीव त्रिवेदी मेरठ से हैं, विमल के साथ प्रशांत देव हैं, विपिन श्रीवास्तव हैं। सबसे पहले विमल, आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आप अभी जुड़े हैं। विमल, जरा बताइए कहां हैं, किन मुद्दों पर वोटिंग हो रही है, लोगों से बात करिए। विमल, बुला लीजिए। जी बिल्कुल, देखिए मैं बागपत में मौजूद हूं और यहाँ की अगर बात करूं तो यहाँ पर भी तस्वीर यूपी के दूसरे इलाकों से अलग नहीं है। यहाँ पर भी वोटिंग फिलहाल नीरस ही चल रही है, बहुत ज्यादा लोग नहीं निकल रहे। लेकिन एक चीज हो रही है यहाँ पर कि ये बेल्ट वैसे जो चौधरी परिवार की विरासत कही जाती है, किसान पहले नाराज थे, लेकिन अब जयंत चौधरी खुद ही बीजेपी के साथ हैं। किसानों को की नाराजगी क्या खत्म हो गई क्या? हम तो जयंत के पीछे है, जहाँ भी जयंत है वहीं हम हैं। तो किसान हित की जो बातें होती थी वो किसान हित की तो सरकार में बैठ के ही तो होगी, विपक्ष में तो लाठी लेकर घूमू जो कौन पूछ रहा। जब सरकार में रहेंगे तो किसान हित के हित भी सदेंगे। अच्छा, यहाँ पर युवा भी है बड़ी संख्या में। ये बताइए कि विपक्ष लगातार अग्निवीर योजना को पर भी निशाना साध रहा है, सरकार को युवा विरोधी बता रहे, बेरोजगारी, महंगाई, कई मुद्दे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, आप क्या किसको आधार मानकर वोट करने आए हैं? अब हमारे जयंत चौधरी जी का गठबंधन हो गया समाज इनके साथ, बीजेपी के साथ। अब जयंत चौधरी हमारे अग्निवीर की पहली योजना, अब सरकार में जाएंगे तो मुद्दा उठाएंगे, यानी कि संसद में जाएंगे मुद्दे उठाएंगे, जाएंगे तो मुद्दा उठाएंगे। जयंत चौधरी के अलावा क्या मुद्दे हैं? मोदी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, युवाओं के बारे में सोचेंगे। खुद जयंत चौधरी युवा है। इसके अलावा मुद्दे क्या हैं, और क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो ये है कि जो हम लोगों का रोजगार है, सबसे मेन मुद्दा रोजगार। रोजगार पे बात होगी, रोजगार पे चर्चा होगी, कार्य होगा, सब लोगों को रोजगार मिलेगा। फिर दूसरा, किसान के बच्चे हम, और किसानों की पार्टी हमारी है। जी आप बताइए, क्योंकि अग्निवीर योजना को लेकर लगातार मोदी, विमल, मोदी, राहुल, अखिलेश यादव, मायावती, जरा पूछिए। जो है तस्वीर बदली, अब आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हो गया। नहीं, अब देखो, जब विपक्ष में होते हैं तो वे तो सरकार के खिलाफ बोलना पड़ता है, कोई हो चाहे इसमें। अब हमारे जयंत चौधरी जहाँ हैं वहाँ हम हैं, युवा उनके साथ है। राहुल जी की न्याय यात्रा, वो उसका कोई खासा असर नहीं है युवा पर, कोई इतना। अखिलेश यादव अब खुद भी चुनाव मैदान में उतर के कन्नौज से। हाँ देखो, वे भी हैं, उनके यात्राओं तो इतना कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश जितनी सीटों पर गठबंधन है आरएलडी का, बहुत मजबूत सीट से जीतने वाली है। और हमारी बागपत सीट ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे चरण की सबसे अच्छी बड़ी जीत हो। और यहाँ जो कैंडिडेट है राजकुमार, वो तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले कभी उनके 40 साल हो गए चुनाव पड़े ही, पहले बार लड़ रहे हो। उनका एक हर जाति में, हर वक्त, विपक्ष, सब जगह उनकी वोट है। आप युवा हैं, आप क्या कहेंगे, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई मुद्दा लगातार उठाते रहे, राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो। उन्होंने कौन सा काम कर दी थी बेरोजगारी? भाई बेरोजगारी तो एक इस तरह से फिलहाल में हर जगह है। कोरोना के बाद में जो कोविड काल आया था, उसके बाद में तो बहुत
असर हुआ। और जो युवा इस सेना में भर्ती का सपना देखते थे, अग्निवीर योजना, उसको लेकर सवाल नहीं सुनो, हाँ सवाल हैं, बिल्कुल हैं उसके बारे में। सरकार में रहो चाहे बाहर रहो, जयंत चौधरी के साथ इसलिए तो है, तो सवाल करने वाला तो भेजेंगे हम। सवाल कौन करेगा? जो वहां पे बैठेगा संसद में उनके पास। ओके तो उसी विमल के लिए उन्हें भेज विमल दिया। लौटूंगा।